बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर को नगोर्नो काराबाख के प्रेसिडेंट, जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट का क्लेम किया हुआ है, उन्होंने एक ऐलान किया कि हमने आज़रबाईजान का एक AN-2 बाईप्लेन उसको गिरा दिया है। फिर क्या हुआ कि आर्मीनिया की तरफ से भी ये सेम क्लेम आया कि उन्होंने एक AN-2 बाईप्लेन जो है वो आज़रबाईजान का गिरा दिया, लेकिन उस क्लेम के अंदर उन्होंने ये कहा कि हमने अभी तक उस पायलट को नहीं ढूंढ सके और हमें अभी तक पायलट जो है वो मिसिंग है। फिर आर्मीनिया ने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो रिलीज की जिसमें दिखाया गया कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल किसी स्लो मूविंग प्लेन को हिट कर रहा है। वीडियो बहुत ब्लर थी और उसमें ये नहीं कंफर्म किया जा सकता कि मिसाइल जिस जहाज को हिट कर रहा है वो जहाज कौन सा था। अब इस कहानी को आप थोड़ा सा साइड पे रख दें। फिर क्या हुआ कि एक दिन एक सैटेलाइट इमेज आई जिसमें ये देखा जा सकता था कि एक एयर बेस के ऊपर, आज़रबाईजान की एयर बेस के ऊपर 50 AN-2 बाईप्लेन्स जो हैं वो खड़े हैं। अब ये जो AN-2 बाईप्लेन्स हैं ये सोवियत यूनियन के ज़माने में बनाए गए थे 1947 में। बहुत स्लो मूविंग, और आपको पता है 1947 में किस किस्म के जहाज होते थे। आजकल अगर इनको कोई यूज़ कर रहा है तो ये एग्रीकल्चर के अंदर क्रॉप डस्टिंग के काम में यूज़ होते हैं। क्रॉप डस्टिंग का आपको पता है कि उसमें दवाइयाँ छिड़की जाती हैं किसी भी खेत के ऊपर और उसमें जल्दी से जल्दी जो है वो खेत को क्लियर कर लिया जाता है। अब यहाँ पे नगोर्नो काराबाख और आर्मीनिया वाले बड़े खुश हो रहे थे कि हमने आज़रबाईजान के 2 जहाज गिरा दिए हैं, लेकिन कहानी कुछ और थी। आज़रबाईजान क्यों 1947 का एक बाईप्लेन जो है वो यूज़ कर रहा है और 2020 में जबकि उसकी एक जंग हो रही है आर्मीनिया के साथ तो उसमें उसको वो यूज़ कर रहा है। सारी दुनिया ये समझती है कि जब ये उड़ेगा तो ये इजीली डिटेक्ट हो जाएगा और इजीली किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल से इसको आप हिट कर सकते हैं, बल्कि आप इसको तो किसी गन फायर से भी हिट कर सकते हैं। एनालिस्ट ये कहते हैं कि आज़रबाईजान इन AN-2 बाईप्लेन्स को आर्मीनिया के सैम्स की पोजीशन या लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ कर रहा है। वो कैसे? आज़रबाईजान ने बेसिकली AN-2 जहाज़ को एक UAV में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने इसको एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसके कॉकपिट के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी मशीनरी लगा दी है कि जो कि जहाज़ को खुद से रिमोट कंट्रोल से उड़ाती है और उसको वो उस एरिया के अंदर भेज देते हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि इस एरिया के अंदर उनके सरफेस टू एयर मिसाइल्स की बैटरीज वगैरह जो हैं वो लगी हुई हैं। जब वो उस एरिया के अंदर जाते हैं तो आर्मीनिया देखता है कि एक जहाज़ उनकी तरफ आ रहा है। डेफिनेटली जब आर्मीनिया की तरफ कोई जहाज आ रहा होगा तो वो तो उसको गिराने की कोशिश करेंगे। तो आर्मीनिया क्या करता है कि अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स को एक्टिवेट कर देता है और उसकी तरफ एक मिसाइल फायर कर देता है। इससे क्या होता है, आज़रबाईजान को एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है कि आर्मीनिया ने अपने सरफेस टू एयर मिसाइल किस जगह पे रखे हुए हैं। अब उनका नुकसान क्या हुआ? एक 1947 का एक पुराना सा जहाज तबाह हुआ। एक कीमती इंफॉर्मेशन आज़रबाईजान को मिल गई कि आर्मीनिया के सरफेस टू एयर मिसाइल किधर पड़े हुए हैं। और उसके बाद आज़रबाईजान क्या करता है? उसके बाद आज़रबाईजान या तो उनके ऊपर कोई मिसाइल फायर कर देता है या तो अपने Su-25 के जरिए से उनके ऊपर हमला कर देता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। अच्छी खबर थी, मज़े की खबर थी। इस छोटी सी खबर से हमें क्या सबक सीखने को मिलता है कि कल को ठीक है S-400 इंडिया डिप्लॉय कर लेगा तो क्या उसका पाकिस्तान को इलाज नहीं कर सकेगा? अगर आज़रबाईजान AN-2 से उसका इलाज कर सकता है और उसकी लोकेशन एक सरफेस टू एयर मिसाइल की ढूंढ सकता है तो पाकिस्तान के पास भी हज़ारों ड्रोन हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप क्या समझते हैं, ये कैसी स्ट्रेटजी थी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।